यूक्रेन की राजधानी कीव पर जिस तरीके से बड़ा हमला हुआ है। आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले कीव पर रूस का मिसाइल और ड्रोन से अटैक और पर्चस्क में रिहायशी बिल्डिंग पर कैसे मिसाइल गिरी। हमले से कीव में भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं और कीव के मेयर ने हमले की जानकारी भी दी है। हालांकि जिस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये एक और सबसे बड़ा हमला यूक्रेन की राजधानी कीव पर, और देखिए किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया। रूस का ये मिसाइल और ड्रोन से किया गया अटैक बताया जा रहा है। हालांकि इस बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने से पहले रिहायशी इमारत पर गिरी मिसाइल की वो तस्वीर देखिए, जिससे साफ है कि किस तरीके से एक बार फिर से कीव में भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है और हमला जिस तरीके से अंजाम दिया गया है। रूस का ये मिसाइल और ड्रोन से अटैक है, जहां पर्चस्क में रिहायशी बिल्डिंग पर यह मिसाइल गिरी है। और बड़े हमले को लेकर खबर यह कि यूक्रेन के 15 शहरों पर एक साथ हमले को अंजाम दिया गया। कीव के साथ चरस्की, निप्रो और ओडेसा पर अटैक को लेकर खबर आई है। हालांकि धमाकों से दहले रिवने और इवानो, विनित्सिया और मिकोलेव को लेकर भी खबर है। ज़ेपोरिज़िया साथ ही क्रिवी रीह पर भी मिसाइल से हमले को लेकर दावा किया जा रहा है। तो एक साथ अलग अलग जगहों पर किया गया हमला और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला। फिलहाल धमाके की ये आवाज सुनिए और ये यूक्रेन के ओडेसा की तस्वीर आपके सामने है। Ебать! Ебать, ебать! अब कीव में एक और हमले के एयर रेड अलर्ट को लेकर खबर, जहां देखिए कीव के अंडरग्राउंड शेल्टर्स में लोग छिप गए हैं और कीव के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में सैकड़ों लोग जुटे हुए नजर आ रहे हैं। यानी जिस तरीके से एक बार फिर से कीव को टारगेट किया जा रहा है, लोग अंडरग्राउंड शेल्टर्स में शरण ले चुके हैं, उसी की ये एक और तस्वीर सामने आ रही है। ऊपर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया, लगातार इलाके में सुनाई दे रही धमाकों की आवाज और एयर रेड अलर्ट। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर सामने आई है, जहां लगातार हो रहे इन हमलों के बीच लोगों ने अब शेल्टर्स में शरण ले ली है। तो तस्वीरें अब आपके सामने, जहां देखिए इस वॉर फ्रंट में यूक्रेन के 15 शहरों पर एक साथ किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया। और कीव के मेयर ने भी हमले की जानकारी देते हुए बताया कि किस तरीके से सीधे राजधानी कीव पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। हालांकि कीव में लगातार बिगड़ते हालात के बीच लोग जिस तरीके से मेट्रो स्टेशन में अंडरग्राउंड बेस पर छिपे हुए हैं, शरण ले रखी है, उसी की तस्वीरें भी सामने आ रही है। हालांकि अब यह साफ हो गया कि एक साथ एक नहीं बल्कि 15 अलग अलग जगहों पर यूक्रेन के 15 शहरों पर एक साथ हमले को अंजाम दिया गया है। Ебать! Ебать, ебать! Ебать! अब यूक्रेन पर रूसी न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स का हमला। एक और बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन पर 17 Tu-95 बॉम्बर्स ने हमला किया है और Tu-95 बॉम्बर्स ने बरसाई किंजुल मिसाइल। रिपोर्ट में इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं। ब्लैक सी से भी दागी गई है कैलिबर क्रूज मिसाइल और एक और Tu-95 बॉम्बर ने ओलेनियम से उड़ान भरी है। हालांकि जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है और किस तरीके से रूसी हमले से पूरा यूक्रेन दहल चुका है, उसकी एक एक तस्वीर आज आपके सामने है। और यूक्रेन पर 17 Tu-95 ने जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया है, उसी की ये एक तस्वीर आपके सामने। 4 तस्वीरें एक साथ आपको दिखाते हैं, क्योंकि रूस जिस तरीके से अब और एग्रेसिव होते हुए यूक्रेन को टारगेट कर रहा है। एक्सपर्ट से इसको लेकर सवाल करूंगी, उससे पहले ये 4 तस्वीरें। कीव पर हुआ हमला, वहीं 15 शहरों पर अटैक की ये तस्वीर आपके सामने, और साथ ही देखिए Tu-95 से भी अटैक को अंजाम दिया गया है और नतीजा ये कि सीधे कीव पर टारगेट जिस तरीके से किया गया है, लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं, शेल्टर्स में शरण ले चुके हैं। हालांकि इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या अब एक और खबर इस बीच आपको बताती हूं एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले, क्योंकि यूक्रेन पर यह अब तक का सबसे घातक हमला बताया जा रहा है और यूक्रेन के जिस तरीके से 15 शहरों पर एक साथ मिसाइल अटैक को अंजाम दिया गया है। दीपक बोरा सर, सवाल आपसे होगा, क्योंकि कीव पर अब तक के ये सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है। रूस के 17 Tu-95 बॉम्बर्स ने किंजुल मिसाइलें दागी हैं और ब्लैक सी से भी यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल दागी गई है। हालांकि मिसाइलों के साथ सुसाइड ड्रोन से हमले किए गए हैं। अब जिस तरीके से इस वक्त हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, क्या ये टाइमिंग उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है जो पिछले कई हफ्तों से हम
चर्चा करते आ रहे हैं ट्रंप के आने के बाद और ट्रंप की रणनीति को लेते हुए अब सीधे तौर पर कीव पर हमलों को जिस तरीके से रूस अंजाम दे जा, क्या ये टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है? धन्यवाद। जब भी आपके चैनल पर होता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपसे भी मिलता है, बाकी आपके विशेषज्ञ हैं। शुरुआत करते हुए मैं इजाजत दीजिए कहना चाहता हूँ जितने भारतीय वैज्ञानिक उन्होंने भाग लिया है हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट में, सबको बहुत बहुत मुबारक। ये भी पता लगा है चीन के जो राष्ट्रपति हैं पिंग पोंग डिंग डोंग टिंग टिंग, उनको बहुत बुखार चढ़ गया देख करके भारत ने सफलतापूर्वक ये टेस्ट किया है। आपका प्रश्न है कि अब यूक्रेन में क्या हो रहा है, रूस क्या करना चाहता है। जो मैं समझता हूं और मैं समझने की कोशिश करता हूं कि उनके मन में क्या है, ट्रंप ने मेरा ख्याल बता दिया है व्लादिमीर पुतिन को कि भाई मैं समझौता कराऊंगा और मैं प्रपोज करूंगा ऑन इज वेयर इज बेस्ड, यानी जो तेरे पास है तू उसको रख और जो 200-300 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर यूक्रेन के पास है कुर्स्क रीजन में वो रखेंगे। अगर हो सकता है उससे पहले जितना वापस ले सकते हैं तू ले ले। अब ये जो सर्कस का जोकर है ज़ेलेंस्की, मैम एक बहुत दिलचस्प बात आपको बताता हूँ, ये फॉग ऑफ वॉर कहते हैं, हम भूल जाते हैं। जब पहले हमला किया था रूस ने यूक्रेन पर 2.5 साल हो गए, तो अमेरिका का जो डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन उसने कहा हम यूक्रेन की रक्षा करेंगे और हम डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे। उसके बाद गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया, हम रूस को कमजोर करना चाहते हैं। इसका मतलब है यूक्रेन की अमृत के छोले खाने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग वहां मरते हैं, रूस को कमजोर कर। फिर ये आया कि वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े भयानक ड्रोन भेज रहे हैं यूक्रेन को, कुछ नहीं होने वाला। ये सब दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल। अच्छा, मेरा मानना यह है मैम कि इस समय रूस उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर रहा है।